दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था, जो कि आपका होता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें लेक्चर नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ठीक, तो लेक्चर नंबर 10 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा। साथ ही में और जितने भी आपके नोट्स होंगे वो किस प्रकार से आपको लेने हैं वो पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का जो 8वां चैप्टर था उसमें 9 लेक्चर को अच्छे तरीके डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने जो संक्रामक रोग होते हैं मानव में वो पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में असंक्रामक रोगों के बारे में। ठीक, तो अगर इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग 10-12 लोग अगर कमेंट करके हमें बताते हैं कि इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा और ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला भी है तो भी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए 2-4 लोग जरूर कमेंट करना, साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने मानव संक्रामक रोगों को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। जितने भी आपके रोग थे मानव संक्रामक रोगों में उन सभी को पढ़ लिया था। अब हम लोग हमारी बारी है जो मानव में असामान्य जो असंक्रामक रोग होते हैं उनको पढ़ने की अब हमारी बारी है। तो उसमें से जो आपके जो मेन होते हैं वही यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला नाम आता है आपका मधुमेह यानी कि शुगर, दूसरा नंबर आपका आता है गठिया, या फिर तीसरा नंबर आपका हृदय रोग या फिर कैंसर आदि मुख्य असंक्रामक रोग हैं। ठीक, तो इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और पूरी तरीके से मैं आपको मानव में सामान्य संक्रामक जो रोग होते हैं इस आज की ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो के अंतर्गत कैंसर रोग के बारे में। कैंसर कैसा एक असंक्रामक रोग है यानी कि छुआछूत से होता नहीं है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैंसर कैसा है, असंक्रामक रोग है। ठीक, तो कैंसर की हम लोग बात करें तो कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग को सबसे पहले जाननी चाहिए कि जो कोशिकाओं का असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की जब वो असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो उसको ही हम लोग कैंसर कह सकते हैं और कैंसर इसी प्रकार से आपके शरीर में होता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला पॉइंट है आपका कि कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो जो हमारे शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो अपने आसपास के जो ऊतक होते हैं उन पर आक्रमण कर देती हैं और उन ऊतकों को नष्ट कर देती हैं और ये कोशिकाएं असमान वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप धारण कर लेती है। ठीक, तो जिस व्यक्ति को भी कैंसर होता है वो क्या हो जाता है, गांठ के रूप में हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं और धीरे धीरे करके गांठ का रूप ले लेती हैं और धीरे धीरे गांठ बड़ी होती चली जाती है। ठीक, जिसके कारण अबुद या फिर नियोप्लाज्म का निर्माण होता है। यह चीज़ यहाँ तक आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गई कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो कैंसर होता है इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कैंसर होता है कैंसर विकसित करने के लिए अनेक कारक होते हैं। ये कारक भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, विकिरण और जैविक भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कैंसर को उत्पन्न करने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर वगैरह होता है धूम्रपान वगैरह करने से भी कैंसर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, जिसमें आपके भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, विकिरण और जैविक कारक भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर रोग हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम लोग समझ लेते हैं। तो मस्से या फिर तिल में अचानक वृद्धि हो जाना। ठीक, यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो मस्से होते हैं या फिर तिल होते हैं उसमें जब अचानक वृद्धि होने लगे तो उसमें कुछ लक्षण उसके दिखाई देते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, चिर स्थायी अपच या फिर निकलने में कठिनाई होना यानी खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, निकलने में भोजन को बहुत ही कठिनाई होने लगती है। साथ ही में अनावश्यक रुधिर स्राव होना यानी कि बिना मतलब के ही रुधिर का बहना है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अनावश्यक रुधिर स्राव होना। अगले पॉइंट में लिखा है कि स्तनों में मोटाई व फिर अचानक वृद्धि हो जाना। ठीक, होता यह है कि जो स्तन होते हैं उसमें मोटाई हो जाती है और अचानक उनमें वृद्धि हो जाती है। तो ये सब कैंसर के लक्षण होते हैं। ठीक, अब कैंसर का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे रोकथाम और उपचार होते हैं कैंसर के लिए, लेकिन हम लोग कुछ मूल जो कह सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं साधारण से जो आपके रोकथाम उपचार होते हैं उसे समझ लेते हैं। प्रदूषण को कम करना कैंसर का एक कह सकते हैं अच्छा उपचार माना जा सकता है, रोकथाम माना जा सकता है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप लोग धूम्रपान करते हैं तो ये संभावना आप लोगों को अधिक बनी रहती है कि जो व्यक्ति भी धूम्रपान करता है उसको कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो आपका पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो भविष्य में ये कैंसर रोग से आप लोग पीड़ित हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक,
तो ये हो गए कैंसर रोग के बारे में बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एड्स रोग के बारे में। ये भी आपका असंक्रामक रोग है और यही दो मुख्य आपके असंक्रामक रोग होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही बेहद ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो जो आपका एड्स होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक, क्या होता है आपका हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में एड्स कहते हैं। ठीक, तो एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का अर्थ प्रतिरक्षा की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन में क्षति होती है। यह रोग HIV के कारण होता है जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, यानी कि एड्स रोग हो जाता है, तो उसके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको यह रोग क्षति पहुंचाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल भी बुखार वगैरह होगा तो उसको बहुत ही कह सकते हैं तेज़ी से हो जाएगा, या कह सकते हैं कि कोई भी अगर बीमारी उसको शरीर को लगेगी तो बहुत जल्दी सी वो बीमारी जो होगी बड़ी हो जाएगी। ठीक, यानी कहने मतलब ये है कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसकी जो इम्यूनिटी होती है मनुष्य की वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल छोटे मोटे रोग भी होते हैं उसे बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एड्स के लक्षण के बारे में। ठीक, तो एड्स के लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको जब क्षति पहुंचती है, कमज़ोर हो जाता है, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, जैसे कि मान लीजिए बुखार हो गया और साथ ही में सर्दी जुकाम, इन सभी रोगों से बार बार वो ग्रसित हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि रोगी को लगातार बुखार आना, बुखार भी लगातार ही आता है, दस्त लगना, साथ ही में धीरे धीरे शरीर का वजन कम हो जाना। ठीक, शरीर का वजन घटने लगता है क्योंकि इसमें होता यह है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां आप लोगों को होने लगती हैं, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगला पॉइंट है कि शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आ जाना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होता ही यही है कि अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसकी जो प्रतिरक्षा क्षमता होगी उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो HIV रोग होता है उसका संचरण किस प्रकार से होता है, यानी एड्स का संचरण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो HIV का संचरण संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई ऐसी माता है जिसमें क्या हो, एड्स रोग हो, और उसका जो गर्भ में जो शिशु होता है उसको भी ये रोग हो सकता है, एड्स वाला रोग। ठीक, फिर क्या है अगला कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है और उससे अगर आप लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो उससे ये रोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो HIV जो होता है संक्रमण की पहचान हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं, कि क्या क्या टेस्ट होते हैं जिसे हम लोग कराने से पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को HIV रोग या फिर कह सकते हैं एड्स रोग है। तो पहले नंबर पे जो आपका आता है HIV संक्रमण की पहचान में जो पहला आपका टेस्ट होता है वो आपका होता है एलिशा। ठीक, जिसे हम लोग कह सकते हैं फुल फॉर्म में एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो दूसरा टेस्ट आप लोग करा सकते हैं वो आपका होता है PCR, जिसे हम लोग पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये दो टेस्ट आप लोग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा संक्रमण दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कोई भी लक्षण ऐसे, तो आप लोग इन कह सकते हैं कि टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको HIV रोग है कि नहीं है। जिसमें आपका पहला जो टेस्ट होता है वो आपका होता है एलिशा, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कह सकते हैं एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे, और दूसरा होता है आपका PCR, जिसे हम लोग पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि HIV रोग की जो रोकथाम है और उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला आप लोग उपचार कर सकते हैं कि कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके उपयोग द्वारा आप लोगों को सुरक्षित यौन संबंध बनाना है। साथ ही में रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करके, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप लोग रक्त का दान कर रहे हैं और आपने इसका टेस्ट नहीं कराया और मान लीजिए रक्त को दान कर दिया, तो जो आप लोगों का रक्त होगा अगर उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है और आपको पहले से HIV रोग होगा तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लोग रक्त दान करें तब भी आप लोग परीक्षण कराएं जरूर HIV रोग का। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है कि एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग को इस रोग से बचना है तो इसके लिए आप लोग जागरूकता भी फैला सकते हैं, बहुत सारी ऐड वगैरह दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग के जो मानव असंक्रामक रोग होते हैं पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के बारे में, जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह सकते हैं आपका लास्ट पॉइंट भी हो सकता है। थोड़ी चीज़ें और भी हैं इसके बाद में, उसको हम लोग करेंगे, बस आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकें, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।